इलेक्ट्रिक इफेक्ट का शायद हेडिंग डाले थे, तो यहाँ पे जगह है यही तो हम एक क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, तो उसको करिए। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 2023 में आया था, 13 में, ठीक है, 2013 में। तो ऐसा क्वेश्चन बहुत आसान है, आप ऊपर कर ही चुके हैं, बस लगाना है। द वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ प्लॉन्क कांस्टेंट। अब देखिए यहाँ प्लॉन्क कांस्टेंट का वैल्यू दे रहा है, जबकि न देता तभी हम लोग याद है के नहीं। की कांस्टेंट के की वैल्यू। इज 6.63 इंटू 10 पे 20, मतलब 34 जूल सेकंड होता है। ये यूनिट के साथ याद रखना है। ठीक है। स्पीड स्पीड ऑफ लाइट भी देखिए, ये भी हमें पता है, स्पीड ऑफ लाइट भी पता है कि नहीं। इज 3 इंटू 10 पे 17। आप देखिए यहाँ पे यूनिट हमने बताया था, यूनिट ध्यान रखना है, तो यहाँ यूनिट चेंज करा है। 17 नैनोमीटर नैनोमीटर पर सेकंड। ठीक है। अब विच ए वैल्यू इज क्लोज्ड क्लोज्ड टू द वेवलेंथ वेवलेंथ इन नैनोमीटर नैनोमीटर। इस चैप्टर में कभी भी कोई भी क्वेश्चन करना है, वैसे तो हर जगह आपको यूनिट का ध्यान रखना है, यहाँ पे तो खास कर ध्यान रखना है। ठीक सर। क्वांटम ऑफ लाइट क्वांटम ऑफ लाइट विथ फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी ऑफ 6 इंटू 10 पे ठीक, माइनस नहीं होगा, 15 पर सेकंड। ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब देखिए, इसको सॉल्व करना है। इससे पहले हम लोग क्योंकि ऑब्जेक्टिव स्टडी थोड़ा कर रहे हैं, तो ऑप्शन हम दे देते हैं। ये ऑप्शन है 50 नैनोमीटर, नैनोमीटर में है, तो यहाँ पे नैनोमीटर नहीं लिखा था यूनिट, लेकिन हमें नैनोमीटर में निकालना है। 75 नैनोमीटर, सी 10 नैनोमीटर, और डी क्या हो गया, 25 नैनोमीटर। तो ऑप्शन बनाना बहुत आसान होता है। ठीक है, तो आप लगाइए इसे। सिंपल सा, हमें फार्मूला पता ही है, कौन सा फार्मूला लगेगा, सब कुछ हमें पता है। एक ही फार्मूला भी हम लोग पढ़ाए हैं, ई यानी कि इजकल टू एच से अपन लैम्डा लगा दें। यही लगना है, इतना से हमें काम चल सी जाएगा। इजकल टू यानी लैम्डा। कि लेमडा निकालना है, C/न्यू। अब देखिए ये, और बाकी चीजें फर्जी में दिया है, कोई मतलब नहीं है। ठीक है। असल हाँ ये न भी है। प्लान कांस्टेंट। और भी चीजें कहीं कहीं क्वेश्चन में दे देता है। हाँ, तो घुमाने के लिए दे रहा है। ठीक है। तो ये देखिए, 6 इंटू न्यू, फ्रीक्वेंसी भी दिया है, 10 पे 15 दिया है, देख रहे हैं। हाँ। क्वेश्चन आंसर आ गया आपका, कट गया। अब यहाँ पे ये कट जाएगा, ये कट गया, और ऊपर आपको कितना बच गया, 2 बच गया। टू। ठीक है। तो 30, मतलब 300 हो गया, मतलब ऊपर 300 अपॉन 6, तो कितना हो गया, 50 आ गया। 50। 50 नैनोमीटर यही आंसर है, ना यूनिट चेंज करना ना कुछ। देखिए यही आंसर हो गया, तो कुछ भी यहाँ पे नहीं है, देख रहे हैं। तो आपको क्या ऐसा। करना है, मतलब कंसंट्रेट थोड़ा, प्रॉब्लम लगाएंगे तो आपको, देखिए आप लोगों में जो भी क्वेश्चन आए, एक स्टेप से ज्यादा नहीं लगता है। जेई वगैरह में एक स्टेप से ज्यादा लगता है, तो वहां पे ध्यान देना रहता है। यहाँ पे आपको जो चीजें पता है, जैसा क्वेश्चन लगाए वैसे 2021 वाला हमने लगाया ही था क्वेश्चन, ये 2021 में आया था, ये वाला ऊपर वाला। ठीक है, इसमें भी देखिए वही चीज है। तो यहाँ पे अब हम लोग स्टडी करते हैं फोटो फोटो एक। इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इम्पॉर्टेंट भी है, और आपको केमिस्ट्री में फिजिक्स में दोनों चलेगा नहीं। फोटो ऐसा। इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, जैसे देखा जाए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के पहले यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसने एक्सप्लेन किया,
तो एक्सप्लेन तो आइंस्टीन ने किया था। आइंस्टीन, हाँ। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, जैसे आप देखते हो आजकल सोलर का बहुत प्रचलन है, सोलर। हाँ, फोटो नहीं, मतलब एक दूसरे तो का वो कर रहे हैं ना। फोटो मतलब लाइट हो गया, ठीक है। लाइट। अच्छा। फोटो मतलब लाइट हो गया, लाइट। और इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रॉन, लाइट से इलेक्ट्रॉन इमिट करना, ठीक है। तो उसे हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक पर, जैसे मान लीजिए कोई एक प्लेट है, ठीक है, ये प्लेट है, और इस पे क्या पड़ रहा है, लाइट पड़ रहा है। लाइट हम जान रहे हैं एच न्यू के फॉर्म में आता है, ये लाइट। तो यहाँ पे क्या होगा, अब देखिए जब लाइट पड़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकालना है, यानी कि इलेक्ट्रॉन। अब देखिए कैसे निकलेगा। अब ये लाइट जितना, मान लीजिए 100 कैलोरी का हमारे पास एनर्जी आया, ठीक है। तो इसमें देखा जाए, ये मान लीजिए यहाँ पे 40 कैलोरी क्या कर रहा है, इसके इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में खर्च हो रहा है। वही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यहाँ पे लग रहा हम्म। है, ठीक ठीक है। है। जैसे हमने बताया था, 40 कैलोरी इसके इंटरनल एनर्जी मतलब एक्साइट करने में। अब क्या होगा, अब यहाँ पे 60 से क्या रहा, ये इलेक्ट्रॉन इमिट होगा, बाहर निकलेगा। और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा कितने कैलोरी से, 60 कैलोरी 60। एनर्जी से। हाँ, अब 60। जब देखें, ये इलेक्ट्रॉन बेसिकली जो बाहर निकलते हैं वो नैनो सेकंड के, यानी कि 10⁻⁹ सेकंड 9। के लिए ही रहते हैं। हाँ, -9। नैनो सेकंड के लिए ही बाहर। फिर ये क्या करते हैं, अपने ऑर्बिट में फिर से गिर जाते हैं। जब ये गिरता है तो जो एनर्जी है 60 कैलोरी का, उससे क्या होगा, इमिट करता है, लिमिट। ठीक है। इमिट, इसी एनर्जी को हम लोग ट्रैप कर लेते हैं, यही हमारे पास क्या होता है, इसी को कन्वर्ट कर लेते हैं, यही हमारे पास इलेक्ट्रिक एनर्जी हो जाता है, ठीक है। यही हमारे पास सोलर सेल का है। तो यहाँ पे देखा हमारे पास कॉन्सेप्ट बन गया, यानी कि अगर हम लोग 100 कैलोरी दिए कहीं पे, तो 640 कैलोरी यहाँ पे लग गया। फिर फट- कितना आ गया आपका, 60 60 कैलोरी का किलोमीटर। हमारे पास काम हुआ। ये एक कॉन्सेप्ट बन गया। अब यहाँ पे देखा जाए, मान लीजिए ये हमने एच न्यू के रूप में लिया। अब एच न्यू, ये मिनिमम एनर्जी जो हम लोग वर्क फंक्शन ये बोलते हैं, और जो ये काम कर रहा है यानी काइनेटिक एनर्जी mv² हो गया। तो यानी कि जो फोटो इलेक्ट्रिक हमारे पास, आइंस्टीन ने यही इक्वेशन ही बताया, हाफ mv² इक्वल में। टू, देखा, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। यानी कि एच क्या हो गया, ये हो गया, और न्यू माइनस न्यू नॉट, ये वर्क फंक्शन, यही हमारे पास आइंस्टीन ने, देखिए, अपना थियरी बताया था। अभी हम लोग इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ही आ गया ना, यही चीज। अच्छा। हाँ। हाँ, अब देखा है यहाँ स्टेटमेंट वगैरह हम लोग लिख देते हैं। स्टेटमेंट लिखने के लिए बेसिकली, सुनाई दे रहा है ना। ये सर आ रहा है। हाँ, तो यहाँ पे देखा जाए, अब आगे चलते हैं। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, जो हमने ओरली बताया वही लिख दे रहे हैं, ठीक है। यानी कि when when certain certain metal are exposed in to radiation radiation, then electron are emitted। इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इमिटेड हो रहा है, ठीक है। फ्रॉम फ्रॉम मेटल सरफेस, ठीक है, मेटल सरफेस, वही आउटर मेटल सरफेस। दीज इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड, इस इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे, फोटो। फोटो मतलब लाइट के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन निकला है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। एंड ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन करंट, इलेक्ट्रॉन करंट इज प्रोड्यूस विच इज कॉल्ड
फोटो करंट, उसे हम क्या कहते हैं, फोटो करंट बोलेंगे नहीं। इलेक्ट्रॉन जब मूव होगा, चार्ज मूव होगा, करंट प्रोड्यूस करेगा। एंड दिस दीज दिस होल phenomena इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक, ये पूरे फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। ये सिंपल से डिफिनीशन है। जैसे यहाँ पे डिफिनीशन के लिए हम लोग एक बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये ऐसे बना देते हैं। ठीक, अब देखिए बैटरी चार्ज हो रहा है, मतलब इसलिए हम यहाँ पे दिखा रहे हैं बैटरी कैसे चार्ज हो। जो बैटरी लगता है तो इस पे क्या है, यहाँ से हम लोग क्या डाल रहे हैं, लाइट डाल रहे हैं इस पे। अब लाइट डाल रहे हैं, यहाँ मेटल सरफेस है। अब इस मेटल सरफेस के क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इलेक्ट्रॉन तो हमें इलेक्ट्रॉन। दिखेगा नहीं, लेकिन ये बैटरी चार्ज होता हुआ पता चलेगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे निकल रहे हैं, तो इस पे आएगा, अटैच होगा। यानी कि ये क्या होगा, एनोड होगा, एक कैथोड होगा। तो इस तरह से इसमें इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो यानी कि आप यहाँ पे ऑब्जर्वेशन देखा जाए, ऑब्जर्वेशन देखिए आपको फिजिक्स में ज्यादा आता है क्वेश्चन, केमिस्ट्री में कम आता है। लेकिन यहाँ पे न्यूमेरिकल बनता है, तो दोनों हम थोड़ा सा मिला के बता दे रहे हैं, यहाँ पे भी काम है। इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का क्या रोल है। ठीक है, अब इंटेंसिटी का क्या रोल है, वन, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस एक डेवलप होगा ना, वन, पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज वैल्यू ऑफ फोटो करंट, जो फोटो करंट होगा इंक्रीज। ठीक है, एंड क्यों, इट बिकॉज, क्यों इंक्रीज हो रहा है, इट बिकॉज, जो यहाँ पे जो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू होगा, ठीक है, वो क्या होगा, जो यहाँ पे डिफरेंस होगा एट सर्टेन, बिकॉज मीन्स सर्टेन potential difference and value of that maximum current is called saturation current। इसे saturation current मतलब मैक्सिमम जो होगा, या यहाँ पे ये जो नियर लिख रहे हैं मीन्स बिकॉज मैक्सिमम एट सर्टेन पोटेंशियल। ठीक है, मैक्सिमम एट सर्टेन पोटेंशियल। ठीक है, एंड वैल्यू ऑफ दैट मैक्सिमम करंट इज सैचुरेशन करंट, उसे क्या बोलते हैं, सैचुरेशन करंट। लेकिन अगर देखा जाए यहाँ पे हम लोग क्या करें, इंटेंसिटी इंक्रीज कर ले, एज इंटेंसिटी, ये बहुत पूछा जाता है, एज इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन की जो लाइट की इंटेंसिटी है, ठीक है, रेडिएशन इज इंक्रीजेज, इंक्रीजेज वैल्यू ऑफ सैचुरेशन करंट क्या होगा,
इंक्रीज होगा, मतलब कि अगर हमारे पास मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस हम कॉज कर रहे हैं तो मैक्सिमम करंट तो प्रोड्यूस हो जा रहा है, ठीक है। लेकिन अब उस मैक्सिमम करंट को हम लोग सैचुरेशन मतलब फर्दर हम करंट नहीं इंक्रीज कर सकते, लेकिन और करंट इंक्रीज करना है तो हमें इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। पड़ेगा। यानी कि ऑन चार्जिंग इंटेंसिटी इंटेंसिटी वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल रिमेन सेम, ठीक है। अब देखा जाए यहाँ पे जो दीज जो यहाँ पे सर्किट में करंट आता है, दीज या ऐसे देयर इज ए सर्किट इवन व्हेन नंबर या मतलब कह सकते नो पोटेंशियल इज अप्लाइड। तो इसमें देखा, ये लिखने से अच्छा है हम लोग इसका ग्राफ बनाए, ग्राफ से आता है। सर। जैसे आपको क्वेश्चन जब ये फिजिक्स में मिलेगा, केमिस्ट्री में नहीं है, ठीक है। तो ये ग्राफ लेकिन आता है। अब देखिए इसमें ग्राफ क्या है, करंट और फ्रीक्वेंसी में हम ग्राफ कर रहे हैं। करंट कितना बढ़ रहा है और फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ग्राफ खींच रहे हैं। तो ये ग्राफ का जो नेचर है इस तरह आता है। तो यहाँ पे ये पॉइंट पे हम लोग बी स्टॉपिंग पोटेंशियल है, मतलब पोटेंशियल स्टॉपिंग है। और इधर -1, इधर तो जीरो हो जाएगा पॉइंट पे, फिर 1 2 थ्री। 3 4 ऐसे मतलब कर सकते हैं 5, इस तरह। तो इसमें देखा जाए जो करंट का ए आएगा, पहले तो ऐसे जाता है, फिर ए क्या होगा, ऐसे जाएगा, मतलब ठीक है। अब फिर फर्दर हम बढ़ाएं तो थोड़ा सा ऐसे जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर इसमें क्या होगा, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे होगा। मतलब ये थोड़ा सा आप देखेंगे तो इसमें I1 मतलब इंटेंसिटी है, I2 इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, देखिए ये बढ़ रहा है, I3 हो गया। तो ये है, अगर इधर ड्रा करना है तो इधर ड्रा कर सकते हैं, ये आ गया, ये आ गया, मतलब जहाँ पे स्लोप रहेगा ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे। तो ये ग्राफ आपको फिजिक्स वाले पॉइंट में मिलेगा, ठीक है। ये अब इसमें देखा, फ्रीक्वेंसी अगर हम बढ़ाते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट बढ़ाते हैं, तब क्या फर्क पड़ेगा। दूसरा, एक तो इंटेंसिटी था, पहला इंटेंसिटी था, ठीक है। दूसरा, अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो इनसे, अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते हैं, फ्रीक्वेंसी से कोई कैसे डिनोट करते हैं, न्यू से या एफ से डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ से। तो इसमें देखा जाए ग्राफ कैसे होगा, ग्राफ ही मेन इम्पोर्टेंट है। तो ये, ठीक है। अब इसमें देखा जाए किस तरह से ग्राफ है, तो इसमें इस तरह से आ जाएगा, थोड़ा सा अच्छा नहीं बना, ये। अब यहाँ पे जाके देखे सारा रुक जा रहा है, और ये वाला जो वैल्यू है, ये इधर फ्रीक्वेंसी है और इधर करंट है, ऊपर वाले का ही है, ठीक है। तो ग्राफ ऐसे आएगा। तो यहाँ पे देखा जाए, ए फ्रीक्वेंसी मान लीजिए फ्रीक्वेंसी 3 है, ए फ्रीक्वेंसी 2 है, ए फ्रीक्वेंसी 1 है। तो इसमें
फ्रीक्वेंसी 3 ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी 2, फ्रीक्वेंसी 1। और इसमें देखा जाए ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ये B1 कह सकते हैं माइनस, ये B2 कह सकते हैं, और ये B3। और ये वैल्यू क्या होगा, माइनस में एक तरह से आएगा ना, इधर वैल्यू माइनस में आता है। ठीक है, तो हम्म। ये सारा चीज यहाँ पे आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में है। तो ये सारी चीज आपको यहाँ पे देखा जाए ऑन ऑन चेंजिंग फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है ना, वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल, अब स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जब हम इंटेंसिटी इंक्रीज किए थे तब स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं चेंज हो रहा है, लेकिन जब फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं तब तो चेंज हो क्या रहा हो है। रहा है, चेंज हो रहा है, यही पूछा जा रहा है। ठीक है, वैल्यू ऑफ सैचुरेशन करंट। अब देखिए इसमें वैल्यू ऑफ सैचुरेशन करंट क्या हो रहा है, रिमेन सेम, उल्टा है। उसमें क्या हो रहा था, मतलब सेम। चेंज हो रहा था, चेंज हो इसमें रहा है। नहीं चेंज हो रहा है, अनचेंज हो रहा है। दोनों में कॉन्सेप्ट उल्टा है। ठीक है, हाँ। तो यानी कि यहाँ के फोटो इलेक्ट्रॉन आर इजेक्टेड फ्रॉम प्लेट इन इंस्टेंटेनियसली व्हेन फोटॉन, जैसे ही फोटॉन क्या करता है, कोलाइड करता है विद मेटल। मतलब कि यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विथ मेटल, मतलब कि एक कॉन्सेप्ट में आपको क्या करना है कि बोल रहा है जैसे ही फोटॉन मेटल से टकराता है, ठीक है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इमिट होता है। मतलब क्या कह सकते हैं, देयर इज नो टाइम लैग, कोई टाइम लैग नहीं होता है यहाँ पे। ये बहुत पूछा जाता है, देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन फोटॉन स्ट्राइक एंड इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ मेटल। समझ रहे, कोई टाइम लैग नहीं होता। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन यही है। अभी हम थियरी में लिख देंगे। ठीक है, तो लेकिन इसका मीनिंग यही हुआ। अब यहाँ पे देखा जाए वर्क फंक्शन है, वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन फाई से बेसिकली डिनोट करते हैं, या न्यू नॉट से। फाई से हम लोग बिना एच न्यू नॉट, इसको जो हमारे पास न्यू नॉट आया था, ये पूरा वर्क फंक्शन वही एनर्जी ही है। ठीक है, तो यहाँ फाई यानी कि मीन्स मिनिमम, जो वही हम लोग मिनिमम एनर्जी जो लग रहा है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। मतलब कि जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होता है मेटल सरफेस, या प्लेट कह सकते हैं। तो ये, तो आइंस्टीन प्रपोज्ड क्या आइंस्टीन ने यहाँ पे किया। ठीक है, तो बेसिकली ये तो हम लोग टर्म वगैरह पढ़ रहे थे। ठीक है, तो आइंस्टीन ने क्या किया, वैसे तो हमने कॉन्सेप्ट आपको बता दिया ऊपर, वही कॉन्सेप्ट है। तो आइंस्टीन को इसी के लिए नोबेल प्राइज भी मिला था, रिलेटिव थ्योरी के लिए नहीं मिला था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रपोज करने के लिए, प्रूफ करने के लिए मिला था आइंस्टीन को। ठीक है, आइंस्टीन प्रपोज्ड, मतलब ये देखा जाए कब किया था, उन्होंने लगभग 1905 में, 1905 में, बंगाल डिवीजन है। ठीक है, इंडिया के लिए फ्रीडम फाइटर वाला, सर। वही साल में आपको
है। तो इन्होंने क्या प्रपोज किया उसके बारे में पॉइंट टू पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं। पहला, एनर्जी एनर्जी ऑफ लाइट, एनर्जी ऑफ लाइट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूट ब्यूट evenly, it is concentrated in form of बंडल, बंडल के फॉर्म में, एचन्यू के फॉर्म में। और कह सकते बंडल को हम लोग पैकेट बोलते हैं, पैकेट नहीं, एचन्यू ही बंडल है, पैकेट है ऑफ एनर्जी, एनर्जी कॉल्ड, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फोटान बोलते हैं। अभी हमने फोटान बोला ना, उसी को फोटान बोला। पहला तो ये हो गया, मतलब एचनी हुई हमारे पास फोटान है, एक फोटान की बात। ऐसे बहुत सारे फोटान हो गए, ई इक्वल टू एन एच न्यू बोल देते हैं। तो उसमें क्या, एन एक नंबर होगा, 1 2 3 4, इस तरह से सो ऑन। तो ये बेसिकली हमारे पास होन पहला बोला। दूसरा यहाँ पे पॉइंट आ जाता है, इन्होंने बताया एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन इज फिक्स्ड एंड गिवन बाय, वही हमने लिख दिया, उसी का दूसरा पॉइंट है, एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन इज फिक्स्ड एंड गिवन बाय ई इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटॉन, ठीक है, फोटॉन इक्वल टू एच न्यू, या इसी को हम लोग एच सी अपॉन लेमडा भी कह सकते हैं, कह सकते हैं ना, एनर्जी ऑफ फोटॉन, क्योंकि न्यू इक्वल टू सी अपॉन लेमडा होता है। ये तो ऊपर हम लोग पढ़ ही चुके हैं। तीसरा यहाँ पे, अब एनर्जी ऑफ फोटॉन कैन नॉट be given partially to an electron, either photon will give up all energy or none। तो ये हो गया दूसरा। चौथा पॉइंट यहाँ पे, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने अभी ऊपर बनाया था वही पॉइंट यहाँ लिख रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड क्या आएगा, इजेक्टेड फोटॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन विल वेरी फ्रॉम, कितना वेरी करेगा बता सकते हैं, 0 टू जीरो टू फाइव। काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तक जा सकता है, के मैक्स तक काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ठीक है। अब ये कितना होगा, अभी हमने ऊपर फार्मूला लिखा तो वही यहाँ पे आइंस्टीन ने प्रूफ किया, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो हाफ एम बी स्क्वायर था ना, तो एच यस न्यू हाँ। और माइनस हमने फाइव, फाइव क्या होता है, एच न्यू नॉट होता एच है। न्यू नॉट। हाँ, और ये क्या है, यानी कि इक्वल टू यहाँ पे कह सकते हैं एच सी अपॉन लेमडा माइनस फाइव भी कह सकते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली क्या था हमारे पास, ये वाला इतना पोर्शन, ये हमारे पास एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट है, जो एनर्जी, इंसिडेंट। हाँ, यानी कि एनर्जी ऑफ, अभी हमने ऊपर बताया था ना कॉन्सेप्ट, वही हाँ। एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो ये बेसिकली, और ये थर्सियोल्ड फ्रीक्वेंसी है जिसे हम लोग वर्क फंक्शन बोलते हैं, ये क्या है, फाइव वर्क फंक्शन है, वर्क फंक्शन। और वर्क फंक्शन इक्वल टू हम लोग कह सकते हैं फाइव इक्वल टू एच न्यू नॉट, नहीं, फ्रीक्वेंसी, क्योंकि एच तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे एच सी एच न्यू अपॉन एच न्यू नॉट हो जाएगा।
तो ए हाफ एम बी स्क्वायर आ जाएगा, ये मैक्सिमम वेलोसिटी पे हो जाएगा। तो ये हमारे पास आइंस्टीन का एक, यही आपके बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। इसको हम लोग और हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू एच और न्यू माइनस न्यू नॉट भी कह सकते हैं कि नहीं, ऐसे भी कह सकते हैं। तो पांचवा पॉइंट यहाँ पे वही, फोटॉन फोटॉन विल हैव जीरो रेस्ट, जीरो रेस्ट मतलब मीन्स क्या हो जाएगा, मतलब प्रोटॉन जो हो तो जीरो रेस्ट होना चाहिए, जीरो रेस्ट होना रेस्ट मास एंड विल ट्रेवल विथ स्पीड ऑफ लाइट से ही तो ट्रेवल करेगा नहीं, ठीक है। तो ये बेसिकली हो गया आपको आइंस्टीन का, ठीक है। तो इसमें और भी चीजें हैं, जैसे बहुत सारी चीज आ रही हैं। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन आता क्वांटम यील्ड, क्वांटम यील्ड, क्वांटम यील्ड क्या होता है अगर पूछ ले, तो क्वांटम यील्ड में परसेंटेज ऑफ क्वांटम, कितना हमारे पास क्वांटम यील्ड आएगा, क्वांटम मतलब इफिशियंसी कह सकते हैं क्वांटम यील्ड यहाँ पे, इफिशियंसी या क्वांटम यील्ड क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड, कितना इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है, ठीक है, मेटल सरफेस है। और नंबर ऑफ फोटॉन कितना हमने दिया था, नंबर ऑफ फोटॉन क्या इंसिडेंट या गिवन, ठीक है, इनटू 100 है, ये हमारे पास परसेंटेज आएगा। तो ऐसे निकाल सकते हैं, एक छोटा सा फार्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पे और चीजें हमने ऊपर तो पढ़ा था, स्टॉपिंग पोटेंशियल, यहाँ थोड़ा सा डिफिनेशन जान लेता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है। तो कुछ है नहीं, बस हम यहाँ पे वी एस से हम लोग डिनोट करते हैं, या कोई कोई वी नॉट से करता है, ठीक है। चाहिए। यानी कि इट इज द मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर रिक्वायर टू स्टॉप फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब एक बार पढ़ लिए तो हमें याद रहेगा क्या होता है, यानी कि हाँ, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हम लोग यहाँ पे इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, क्यू इलेक्ट्रॉन और वी एस स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्यू भी होता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्यू भी, तो इसी को हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मुलाइज कर दिए। दूसरा, यहाँ पे थर्सियोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात आ रही है। थर्सियोल्ड मतलब दहलीज होता है, जानते हैं, मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगा, थर्सियोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाएगा, थर्सियोल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, थर्सियोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगा, तो यानी कि जो थर्सियोल्ड फ्रीक्वेंसी या वी नॉट हम लोग पढ़ रहे हैं, या हम लोग इसी को वी नॉट, यही थर्सियोल्ड फ्रीक्वेंसी है, यानी कि मिनिमम मिनिमम फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट इंसिडेंट लाइट, मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट टू काज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी कि E इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इक्वल टू, बताइए, E इक्वल टू वही वर्क फंक्शन हो जाएगा। वर्क और फंक्शन। इसको हम लोग एच न्यू नॉट पढ़ते हैं, या एच न्यू टी एच कह सकते हैं, टी एच कोई लिखता नहीं, एच न्यू नॉट को लिखता है, ठीक है। तो ये आगे, ठीक है, ये फिर वही से देखिए घुमा फिरा के हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसमें कोई वो नहीं है।
उसके बाद थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या हो जाएगा, जो मिनिमम वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो इसी से देखिए डेराइव होता रहता है, तो हम लोग लेमडा नॉट कह सकते हैं या हम लोग लेमडा टी एच कह सकते हैं, लेकिन लेमडा टी एच भाई कोई लिखता नहीं, लेमडा नॉट ही लिखता है। यानी कि मैक्सिमम वहाँ मिनिमम फ्रीक्वेंसी तो मैक्सिमम वेवलेंथ हो जाए, ये याद रखना, मैक्सिमम वेवलेंथ। उल्टा हो जाता है ना। हाँ। आप इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट एट विच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इफेक्ट विल टेक्स प्लेस। मतलब एबव कितना, एबव इट, अगर इससे ऊपर जाएगा तो तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होगा, इससे मतलब इंक्रीज हो कि जाएगा ना, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। फोटो इलेक्ट्रिक एबव इट नो फोटो। कोई इलेक्ट्रिक फ्लिप नहीं होगा ना, फोटो इलेक्ट्रिक। अगर इससे ज्यादा वेवलेंथ हो जाएगा तब नहीं, क्योंकि मिनिमम वो इतना। चीज हो जाएगा, विल टेक प्लेस। यानी कि ई इक्वल टू हम लोग क्या कहते हैं, फाइव कह सकते हैं यही। आई और यहाँ फ्रॉम पे एच एच न्यू। न्यू नॉट आ गया। अब न्यू नॉट को क्या कह सकते हैं, एच सी अपॉन लेमडा नॉट लेमडा। कह सकते हैं। यह तो वही चीज आया घुमा फिरा के। ठीक है। तो इसमें देखा जाए हम लोगों को इस कॉन्सेप्ट पे क्या आता है, तीन मतलब जैसे हम लोग कह सकते हैं फिगर एक, इसे ग्राफ आता है। और ग्राफ क्या आता है, ये बी एस स्टॉपिंग पोटेंशियल और न्यू। तो इसमें ग्राफ क्या बनता है इस तरह से, तो इसमें मान लीजिए हमारे पास ये थीटा वन है, ये थीटा टू है, थीटा थ्री आ जाता। तो अगर यहाँ पर कह सकते हैं थ्री मतलब पॉइंट है जिसमें फाइंड बिटवीन थीटा वन थीटा टू, कोई क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं। और इसमें देखा जाए कैसे निकला, जैसे हम लोग यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ई बी एस हो गया, नहीं अभी हमने पढ़ा था हाफ एम हाफ बी इंच स्क्वायर का इक्वल टू एच न्यू माइनस एच। फाइव। हाँ। ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हम लोग क्यू, और क्यू ई और वी एस पढ़े थे, वही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और वी एस लिख दिए। ठीक है, एच न्यू लिख दिए, माइनस क्या लिख दिए, फाइव लिख दिए। ठीक है। अब देखा जाए यहाँ पे बी एस, अगर हमें बी एस में ग्राफ खींचना है, बी एस इक्वल टू क्या हो जाए, एच इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाएगा, ये न्यू है, और माइनस फाइव अपन ये आ जाएगा, तो यही कुल मिला के आ जाएगा। तो इसी से हमें ये ग्राफ बना हुआ है। तो क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, जैसे इसको वाई से रिलेट कर सकते हैं, और ये एम और एक्स है। एम क्या है, स्लोप होता है आप जानते हैं एक्स के, और ये क्या है, इंटरसेप्ट हो जाता है माइनस सी, इंटरसेप्ट, नहीं माइनस से इंटरसेप्ट हो जाता है, यही हमको रिलेट कर। तो अगर इसमें देखा जाए सारे तो एक तरह से इक्वल ही हो जाएंगे, क्योंकि स्लोप वगैरह तो इक्वल है। ठीक है, थीटा वन थीटा टू। ठीक है, इसी से हमने ये बनाया है। तो इसमें आप कर सकते हैं, आगे क्वेश्चन लगते हैं। यहाँ पे जब क्वेश्चन आएगा तो मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट हमेशा लिखा रहता है। तो मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट क्या है, क्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट, यानी कि दिस इज सोर्स, सोर्स ऑफ लाइट, लाइट emit radiation
रेडिएशन ऑफ सिंगल वेवलेंथ, सिंगल वेवलेंथ, ठीक है। तो उसी मोनोक्रोमेटिक लाइट कहते हैं, सोर्स ऑफ लाइट। तो क्वेश्चन, अब देखिए इसमें क्वेश्चन ही मेन है, क्वेश्चन 100% आता है। तो ठीक। कैलकुलेट, कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटॉन। अब देखिए नंबर ऑफ फोटॉन पूछ रहा है, इमिटेड, इमिटेड ऑफ 60 वाट बल्ब। आपके एनसीईआरटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है ऐसे, बल्ब इन 10 आवर, 10 hours that emit light of wavelength कितना, 620 एंगस्ट्रॉम। लगाइए। कितना आया? एक सेकंड से। अभी जब हमने क्वेश्चन कराया था एमसीक्यू, तो उसमें तो क्वेश्चन ऐसा लगवाए थे, केवल जब क्वेश्चन क्वेश्चन करा रहे थे। चलिए इसमें लगाइए। अब यहाँ पे पहले हमें क्या निकाल लेना है, जो वर्क फंक्शन यानी कि एक तरह से एनर्जी है, ठीक है। इसमें ई का। सोल्यूशन में, सोल्यूशन में पहले हमें निकालना पड़ेगा ये, ठीक है। एनर्जी, एनर्जी में देखा जाए, ई इक्वल टू जो हमारे पास है, एच सी अपान लेमडा, एच सी अपान लेमडा डायरेक्ट लगा दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें वेवलेंथ पता है ना, लेमडा। वेवलेंथ पता है। हमें एच, एच की वैल्यू की पता है वैल्यू हमें, भी पता है। 10 पे -34, और सी की वैल्यू भी पता है हमें, 3 × 10⁻⁸ होता है। अब क्योंकि एंगस्ट्रॉन में है तो मीटर पर सेकंड में यहाँ लेके चलेंगे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हम लोग लिख देते हैं 6.62 इंटू, ये भी 6.62 ही होता है, तो काटने के लिए हमने 62 लिखा, और 10 पे कितना हो जाएगा, -6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला कट गया ये। अब ये इधर कट गया तो कितना हो गया, 28 हो गया, 28 इधर कट गया, 8 कट गया, 20 बच गया, ठीक है, -20। तो यानी कि हमें आ गया एनर्जी 10 पे -20 जूल आ गया, ठीक है। तो इतना एनर्जी। अब टोटल फोटान, टोटल फोटान हमें निकालना है, फोटान इक्वल टू, अब जो हमारे पास 100 वाट का बल्ब है, अपान ए कर लेंगे। 100 वाट का बल्ब है ना, देखिए लिखा है 100 वाट ना। का बल्ब है 10 आवर्स हाँ, तक। और 10 आवर चल रहा। तो अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 60 वाट हाँ, का मिनट बल्ब में है। आप, हाँ मिनट में, तो 60 × 60, ठीक है। और फिर 60 पर सेकंड की बात कर रहे हैं, और क्या हो जाएगा, × 10, अपान कितना आया, 10 पे -20। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। कितना हो गया, बताइए, सॉल्व करिए भाई। एक सेकंड। कितना आया? 2.16 है। हम्म ये सेकंड हो गया ना, 60 कितना वाट है ना। 60 वाट है। हाँ ठीक है, 60 वाट एंड 10 आवर है,
ये 10 आवर के लिए है ये वाला। ठीक है। इन टाइम। हाँ मतलब कि मिनट सेकंड में करने के लिए। तो इसीलिए 60 × 60 इंटू कितना आ गया। ऊपर वाला का कैलकुलेट करेंगे तो 21600 आएगा सर। हम्म, हम्म, और अब फिर इसे 10 की पावर और -20 डिवाइडेड से बाय डिवाइड मतलब करेंगे। ये ऊपर चला जाएगा तो बड़ा वैल्यू हाँ, आ रहा है यार। बहुत ज्यादा आ रहा है। हाँ 21600। गलत लगाया है क्या हम लोग। ये एच इक्वल टू होता है एस से अपन लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू दे रखा है सर। हम्म, सिक्स सिक्स मतलब इतना टू आ रहा जीरो है कितना मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 21600 आएगा। हम्म, चलिए कर लीजिए उतना ही आएगा। अब टोटल नंबर ऑफ फोटॉन और कुछ दिया है क्या। इसमें वो दिया है ना, क्या कहते हैं, 10 आवर लिमिट टेन ठीक है। आवर से दिया है, वेवलेंथ की वैल्यू दिया है 6620। और कुछ। और टेन एक आवर मिनट से हम लोग कुछ छूट रहा है, अरे एक चीज छूट रहा है, ये 3 छूट रहा है। कैलकुलेट नंबर ऑफ ये फोटॉन्स इमिटेड ऑफ 60 वाट ये बल्ब। यार ये छोड़ दिए हैं यार। ये तो ठीक है, यहाँ पे 3 करना चाहिए था ना। 3 ये बच गया है ना। ये देखिए एक कैंसिल हो गया, ये कैंसिल, ये 3 बच गया। यहाँ पे 3 कर दिए। डिवाइड करना पड़ेगा ना। तो ये आपका 320 हो जाएगा। अब कितना आया। डिवाइड कर अच्छा देंगे सेवन टू 36, जीरो 72। हाँ यानी कि 72। 7.26 इंटू 10 पे 26 फोटान आ रहा। यही आना चाहिए। हाँ 72। यही आंसर है। ठीक है। तो इसमें और क्वेश्चन हम लगाएंगे इसमें, क्योंकि यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट है। कैलकुलेट। अब इसलिए लगा रहे हैं ना आप। फिजिक्स का भी यहाँ पे क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है, ये वाला ठीक है चैप्टर सर। का। हाँ मॉडर्न फिजिक्स है। फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड बाय ए सोडियम, ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है। सोडियम सरफेस व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर इज इंसिडेंट। बहुत छोटा क्वेश्चन है, लगाइएगा ऑन इट्स। और यहाँ पे वर्क फंक्शन दिया है। वर्क फंक्शन ऑफ सोडियम 2.2628 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब लगाइए कितना है आंसर। भाई आप थोड़ा स्किल डेवलप करिए। ठीक है। अब देखा जाए इसमें हमें काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है। अभी हमने पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू और एच न्यू माइनस और फाई वर्क फंक्शन। ठीक है। तो हम एच यहाँ पे निकाल सकते हैं, एच न्यू वगैरह निकाल सकते हैं कि नहीं। एच सी अपान लेमडा कर सकते हैं ना। कर सकते हैं कि नहीं। हम्म। तो यहाँ पे निकाले एच सी अपान लेमडा माइनस फाई। और एक काइनेटिक एनर्जी हमारा निकल जाएगा यहाँ से। निकालिए। तो एच की वैल्यू सी की वैल्यू। ठीक है। लेकिन अब देखा जाए यहाँ पे हमें नैनोमीटर में दिया है। तो सब कुछ सॉल्व करना है, हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही निकालना है। तो अगर हम लोग देखा जाए एच सी का जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू होता है, अगर डायरेक्ट हम आपको बता दें
इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जब निकालना होगा तो एच सी का वैल्यू है वो आप लगा सकते हैं अलग से। तो यहाँ पे ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा 1240, आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। लेमडा की वैल्यू कितना है 400 नैनोमीटर, 400 ही लिखना पड़ेगा। माइनस से क्या है 2.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये भी सर इलेक्ट्रॉन जीरो वोल्ट। पॉइंट थ्री टू आएगा क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट? हाँ ये आपका कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे कितना आया 4 3 12, और ये आपका, और 3.1 समथिंग आ रहा है। थ्री जीरो पॉइंट पॉइंट थ्री टू वन माइनस 2.28, तो कितना हो गया 0.82 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही आ रहा है। हम्म। ठीक है, यही आंसर हो गया। समझ रहे हैं ना? हाँ, तो यही आंसर हो गया यहाँ पे। सेपरेट करना। हाँ हाँ, तो मतलब कि आपको ये चीज थोड़ा सा डेवलप करना है। तो जैसे इसी को देखिए, ये छोटा छोटा क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन जैसा, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, वैल्यू ऑफ, नहीं तो आप जो मतलब जानते हैं फार्मूला वगैरह, यूनिट वगैरह, उसको चेंज करना पड़ेगा अगर आप डायरेक्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आपको मैंने बता दी एच सी इक्वल टू 1240 लिख सकते हैं, कैलकुलेट करके ही बता रहे हैं। ठीक है, लेंथ विच, जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट और नैनोमीटर में दिया हो तब आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। इज इमिशन, इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए सोडियम सरफेस। सोडियम सरफेस यहाँ पे दिया है, और सोडियम सरफेस का यहाँ पे पाई एन ए हमारे पास दिया है कितना 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसे दिया रहता है। अब निकालिए इसमें। कितना आ गया? अब देखिए लॉन्गेस्ट वेव लेंथ पूछ रहा है। जब लॉन्गेस्ट वेव लेंथ पूछ रहा है तो हमारे पास वर्क फंक्शन के इक्वल हो जाएगा। डब्ल्यू थ्री एच ठीक सी है, अपन लैम्डा यानी कि प्लस। लॉन्गेस्ट, यानी कि फाई इक्वल टू, हमने अभी फार्मूला ऊपर पढ़ाया था लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एच सी अपॉन लेमडा एच सी अपन लैम्डा मैक्सिमम हो नॉट। जाएगा, लेमडा मैक्सिमम। तो यही अच्छा लेमडा लैम्डा मैक्सिमम मैक्सिमम तो मैंने लॉन्गेस्ट हो निकाल गया। लिया। तो यही हमें क्या निकालना है। तो यहाँ पे 2.5 दिया, इसका एच सी का वैल्यू अभी हमने भरा 1240 लिख सकते हैं, और लेमडा मैक्सिमम। तो आंसर कितना आ गया? थ्री पॉइंट लेमडा वन मैक्सिमम 3.10 × 10⁻17 आएगा क्या मीटर ना? 1240 अपॉन 2.5। तो सेपरेट हम कर देंगे। 12440 25 कर सकते हैं। तो कितना आ गया? कितना आ गया? 12 मिलेगा सर 496। डिवाइडेड बाई 25, चार फोर सौ नाइन छियानवे सिक्स आ गया। हाँ, फोर 96। 96 नैनोमीटर आंसर आ गया। ठीक है, तो देखिए आपको ये लगाने आना चाहिए, हम फिजिक्स का भी मिक्स करके बता रहे हैं। ठीक है, एच सी का इसलिए तो आप इसमें, डायरेक्ट कर रहे हैं ना सर, 1240 रख दे रहे हैं ना? हाँ मतलब एच सी का वैल्यू जब हमें नैनोमीटर में दिया हो और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल वैल्यू दिया हो तब लगा सकते हैं। ठीक है, हाँ। कैलकुलेट करके आपको मतलब वही आएगा। जैसे अल्ट्रा वायलेट लाइट ऑफ लेमडा इक्वल टू 280 नैनोमीटर। ठीक है, इज यूज्ड इज इन एन एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक,
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विद, यहाँ पे लिथियम दिया है, लिथियम का फाई इक्वल टू 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। फाइंड फाइंड फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी। कौन सा काइनेटिक एनर्जी? अरे यार, ई मैक्सिमम, बी हमारे पास यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना। निकालिए दोनों। सब स्टॉपिंग पोटेंशियल वगैरह सब मैं बता चुका हूँ पर भाई, फार्मूला वगैरह सब कुछ कि नहीं? कितना आया? लिथियम फाइव का कैसे करेंगे सर? 2.5 हम्म? इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हमें निकालना है। ठीक है। लिथियम फाइव वर्क फंक्शन यार, वही तो पढ़ा है यार ऊपर, और लिथियम फाइव आपको कंफ्यूजन हो रहा है। तो यहाँ पे देखा जाए, सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी हम लोग किए हैं। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू, जो सिंपल वाला है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच सी अपान लेमडा माइनस फाइव। ठीक है। अब हमें के एच सी का वैल्यू 1240 हम लिख सकते हैं, और लेमडा दिया है 280 नैनोमीटर, माइनस ए 2.5 दिया है फाइव की वैल्यू। तो ये हमारे पास कैलकुलेट हो गया। कैलकुलेट होने के बाद कितना आ रहा है यहाँ पे, 124 डिवाइडेड बाई 28, तो 4.42 आ रहा है। ठीक है। टू 4.43 कह सकते हैं, माइनस 2.5, तो कितना आ जाएगा, 1.93 आ गया। वन ठीक पॉइंट है। ये नाइन टू यही वन यही नाइन के थ्री कर मैक्सिमम हो गया। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम पहले का आंसर हो गया। अब देखिए, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हम लोग क्यू और वी एस पढ़े थे इलेक्ट्रॉन का। तो वी एस अगर हमें निकालना है, तो 1.93 अपान क्या इलेक्ट्रॉन, जो हम लोग ये करेंगे, इलेक्ट्रॉन का हम लोग लिख सकते हैं ना, कितना लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन का 1.6 चार्ज? इंटू 10⁻⁹ लिख सकते हैं। हाँ, 1 पॉइंट सिक्स कितना, इंटू वन पॉइंट सिक्स सिक्स इंटू टेन इंटू पावर माइनस 19। ये, तो यही आंसर आ जाएगा इसका, स्टॉपिंग पोटेंशियल का। कर लीजिएगा। ठीक है। तो यहाँ पे आपको लगाने आना चाहिए, समझ रहे हैं ना? यस सर, आप फार्मूले में लगा हाँ, देंगे। ये आसान सा होता है क्वेश्चन, बस आपको इस पे 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है। मतलब इतना ही करते हैं। तो एक क्वेश्चन हम और लास्ट इसमें लगवा दे रहे हैं। ठीक। एक पॉइंट पॉइंट सोर्स ऑफ 640। ठीक है। पॉइंट सोर्स 640 वाट इमिट लाइट यूनिफॉर्मली यूनिफॉर्मली इन ऑल डायरेक्शन। तो यहाँ पे फर्स्ट कैलकुलेट, पहला क्या करना है, कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटॉन।
ऐसा क्वेश्चन सबसे पहले लगवाए थे फोटॉन्स। ठीक है। falling number of photon falling on surface of रेडियस हो गया 1 सेंटीमीटर at a distance of 5 kilometer if lambda p potential 310 नैनोमीटर। निकाल लीजिए, सिंपल सा है। तो इसमें देखा जाए, पहले तो हमें निकालना पड़ेगा, बट पावर दिया है तो आप कह सकते हैं एनर्जी 640 इंटू 6.62 इंटू 10⁻34, वही Hc 3 इंटू 10⁻³ अपॉन वेवलेंथ कितना है 3.1 इंटू 10⁻7। ये कैलकुलेट करिए कितना आएगा। पहले ये कैलकुलेट करिएगा तब बताइएगा, ठीक है। ठीक सर। हो गया। हाँ हो गया। ये इतना आएगा सर, 6.40 इंटू 10⁻24। हाँ, फिर इसको और आगे डिस्टेंस कितना पड़ेगा वगैरह कैलकुलेट करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन, ठीक द energy E1 and E2 of two radiation are 25 electron volt and 50 electron volt respectively. The relation between their wavelength, that is λ1 and λ2 will be। तो क्या होगा, पहला λ1 इक्वल टू λ2 आंसर दे रहे हैं, ऑप्शन मतलब λ1 इक्वल टू 2 λ2। इस तरह से क्वेश्चन बहुत इसमें पूछता है। सी λ1 इक्वल टू 4 λ2 आ रहा। डी जो ऑप्शन है λ1 इक्वल टू 1/2 λ2। आप बताइए आंसर क्या होगा। क्वेश्चन देख सकते हैं। अब इसमें देखिए कुछ नहीं करना है, सिंपल आपका एक मतलब कह सकते हैं रिलेशन है। देखिए सिंपल, इवन एंड जैसे मान इक्वल लीजिए करा। यहाँ पे ई इक्वल टू एच सी अपान लेमडा होता है ना। तो अगर हमारे पास एच सी तो हाँ कांस्टेंट है, यानी कि ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल लेमडा हो गया। हाँ। आगे हमें दो चीजें का लैम्डा। रिलेशन निकालना है, E1 अपान E2 इक्वल टू λ2 अपान λ1 हो जाएगा कि नहीं। तो E1 और E2 की वैल्यू λ1। दिया है हमें। E1 का वैल्यू कितना दिया है, E1 250 का वैल्यू और कितना दिया 25 है, 25 और 50। तो 25 50। अपान 50 और इधर λ2
2/λ1 है। तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कितना आ गया, 2 आ वन गया। बाई का हाँ, तो हमें टू। रिलेशन लेमडा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। λ1 = 2 λ2, लैम्डा अपन टू लैम्डा। यही आंसर आ गया। कौन सा आंसर है? बी वाला। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं है। तो एक चीज है। अब इसके बाद देखा जाए, हम लोग बेसिकली स्पेक्ट्रम पढ़ने जा रहे हैं। अब स्पेक्ट्रम पढ़ना है। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम के बाद फिर बोहर मॉडल आ जाएगा। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम वाली बात कल करेंगे भाई, थोड़ा फास्ट भी है। ठीक है सर। समझ रहे हैं स्पेक्ट्रम? मतलब इसके बाद टॉपिक जो इसमें एनसीईआरटी दिया है, स्पेक्ट्रम दिया है, स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे। ठीक है, इसके क्वेश्चन लगा लीजिएगा भाई। स्पेक्ट्रम, और स्पेक्ट्रम से क्वेश्चन एनसीआर। थ्योरेटिकल भी बनता है और आपका न्यूमेरिकल भी बनता है जो आएगा। ठीक है, और स्पेक्ट्रम से क्वेश्चन 100% बनता ही बनता है। अगर देखा जाए, कोई पूछे इस चैप्टर में सबसे एनसीईआरटी भी तो इम्पोर्टेंट कर लूंगा। इम्पोर्टेंट क्या है, तो स्पेक्ट्रम का क्वेश्चन है। चाहे आप फिजिक्स के तर्ज पे देखिए या आप मतलब इसके तर्ज पे